ऐसा है कि ये पूरा इशू जो है ये बहुत 100 सवा सौ साल पुराना है। 1907 से ये नज़ूल लैंड में नोटिफाइड है। जो भी यहाँ रेजिडेंट्स हैं और जो ओनर्स हैं उनके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास खसरा खतौनी है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं। और 1940 में यूनाइटेड प्रोविंस टेनेंसी एक्ट लागू हो गया था। 59 में यूपी टेनेंसी एक्ट हो गया। और रेलवे का अपना भी सबमिशन है कि उनकी जो ज़मीन है वो ईस्टर्न साइड में 45 फीट है फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग, अगर आप काठगोदाम से लाल कुआं की तरफ जाएं, और वेस्टर्न साइड में 70 फीट है। तो रेलवे का जो पहले का 1992 का स्टैंड है उसमें बहुत कम जमीन क्लेम कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सेकेंडली स्टेट गवर्नमेंट में और रेलवे में भी डिस्प्यूट है इसको लेके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 को इसको पूरा स्टे कर दिया था, नैनीताल हाई कोर्ट के ऑर्डर को, 20 दिसंबर 2022 के ऑर्डर को। और स्टेट गवर्नमेंट से और रेलवे से कहा था कि कोई ऐसी स्कीम आप बनाएं जिससे रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होना चाहिए इन रेसिडेंट्स का और ऑक्यूपायर्स का वहाँ पर। और ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और ह्यूमन राइट्स के तकाजे को, मनुष्यता के पैमाने को देखते हुए उनके लिए रिहेबिलिटेशन करा जाए। आज सरकार ने, उत्तरांचल सरकार ने और इंडियन रेलवे ने 6 से 8 हफ्ते का टाइम मांगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और 2 मई 2023 की तारीख लगाई है अगली सुनवाई की। और इस दरमियान में राज्य सरकार और रेलवे कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगी जिससे रीसेटलमेंट हो सके उन ऑक्यूपेंट्स का, रेजिडेंट्स का, गफूर बस्ती के, हल्द्वानी खास में। पिक्चर तो क्लियर आज साफ साफ दर्शा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वही विभाग जो 2007 से कह रहा है जगह मेरी है, और आज सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई ऐसे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाई और 8 हफ्ते का समय फिर मांगा है। तो उनके पास इतना समय है, मिला है, इतने समय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। और जो वहाँ सीमांकन हो रहा है, जो मैं समझता हूँ जो सर्वे चल रहा है, जिला प्रशासन ने जो वहाँ सर्वे कराया है जिसमें फॉरेस्ट है, रेलवे है और राजस्व विभाग है, तो ज्वाइंट सर्वे में कहीं ना कहीं चीज कुछ निकल कर आ रही है कि जो जगह वो क्लेम कर रहा है रेलवे, वो जगह रेलवे की नहीं है। तो इन्होंने भी समय मांगा है और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर, और रेलवे के पास ऐसा कोई आधार नहीं है जो जनता को वो वहां से हटा सके। जिस तरीके से रेलवे अधिकार जता रहा है 81.5 एकड़ पर कि भूमि मेरी है, पहले कहता है 29 एकड़ जगह मेरी है, 10 एकड़ में कब्जा ले लिया है, 19 एकड़ बची हुई है। लेकिन अभी जब प्रशासन, जिला प्रशासन उत्तराखंड ने जो अभी वहां पर एक मुआयना करवाया है जिसमें फॉरेस्ट और नजूल और रेलवे को साथ में लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पिक्चर क्लियर हुई है। और उससे साफ जाहिर होता है कि रेलवे की जो जमीन पे डिमांड कर रहा है वो जमीन रेलवे के पास है ही नहीं। अगर रेलवे के पास वो जमीन है तो 2007 से अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो 2007 से आज तक वो दस्तावेज कहाँ है? अगर वो उसके पास वो जमीन की बात करता है, अगर दस्तावेज उसके पास है तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने चाहिए थे आज। फिर आठ हफ्ते का समय क्यों? तो कहीं ना कहीं इसमें गुमराह कर रहा है रेलवे विभाग, सरकार को भी, जनता को भी और न्यायालयों को भी। तो रेवेन्यू विभाग से धोखे से जो जो इन्होंने टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल दी थी, वो वाला एरिया भी रेलवे ने, वो रेवेन्यू विभाग में रेलवे का लिख दिया है। तो इसका फायदा ये उठा रही थी, इसको हमने चैलेंज कर दिया। जब हमने इसको चैलेंज करा, हमने रेलवे की 30 एकड़ जमीन है, ये टेम्परेरी रेलवे लाइन थी जो जिसको रेवेन्यू विभाग ने इसको मालिकाना हक बता के इसके गजट उस पर चढ़ा दिया। तो अब ये वाली बात रेलवे को जब पता लगी और जब हम इससे मांग रहे हैं, बताओ अपने कागज के सबूत दो, तो इसने ना हाई कोर्ट में कोई सबूत दिया था, आज तक अपना 30 एकड़ से ज्यादा का कोई सबूत नहीं दिया और ना दे पाएगी है, ना दे पाएगी। और अब हम रेवेन्यू विभाग में भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आपने ये जो इनके रेलवे की जो जमीन चढ़ा दी थी वो किस ग्राउंड पे चढ़ाई थी? 1958 के गजट में वो बंदोबस्ती में ये जमीन चढ़ा दी थी, वो गलत तरीके से चढ़ा दी थी। हम रेवेन्यू विभाग से भी ये पूछ रहे हैं तुमने चढ़ाई कैसे थी? तो इस पर रेवेन्यू विभाग ने भी कोई अपना जवाब दे दिया। और जब आपत्ति नगर निगम की जगह थी, नगर निगम ने आपत्ति करी। पहले सरकार ने हमारे एडीएम साहब ने लिख के दिया था, ये हमारी जमीन है, नगर निगम की जमीन है, जो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, जिसको देखेंगे अनदेखी कर दी गई। हाई कोर्ट ने रेलवे को सिर्फ एक पक्ष वो देखा, रेलवे को ये मानते हुए रेलवे की यहाँ जरूरत है, अब शहर है, वो कुमाऊं का द्वार है, यहाँ बड़े से बड़ा रेलवे स्टेशन होना चाहिए। हमारा कहना भी यही है, बड़े से बड़ा रेलवे स्टेशन होना चाहिए। हाई कोर्ट को ये पता होता है इसकी जमीन क्या कहते हैं, पहले बही हुई जमीन अभी पड़ी हुई है, और उसके बगल में भी अब फॉरेस्ट, जो इनके पास रेवेन्यू विभाग को ये पता नहीं था हमारी बाउंड्री कहाँ तक है। 8 दिन पहले ये पता नहीं था मेरी बाउंड्री कहाँ तक है। जब हमने बाउंड्री न पाई तो 600 फीट दूर फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट जो मानता था वो रेवेन्यू विभाग की वो जगह निकली। तो ये तो एक वाली बात है ना, रेवेन्यू विभाग को भी इस चीज का पता लगा, क्या कहते हैं हमारी जमीन कहाँ है। आज तक 70 साल से रेवेन्यू विभाग भी सो रहा था।